ओम शांति। आज निराकार शिव बाबा के ब्रह्मा मुख द्वारा चलाए हुए 22 अगस्त 2025 के साकार महावाक्यों में से सुनते हैं विधि और सिद्धि। आज की मुरली में विशेष मुरली के पहले गीत बजा है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। इस गीत के साथ में बहुत सुंदर बाबा की मुरली के समय शिव बाबा का ब्रह्मा तन में आह्वान की फीलिंग आती है और उस आह्वान के साथ एक बाबा के साथ लगन जो जुड़ती है, उससे और बाबा के मुरली के प्रति कदर और मुरली में अटेंशन बढ़ जाता है। दूसरा, आज बाबा खास करके पढ़ाई पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे सोचो तो सही कि तुम्हें कौन पढ़ा रहे हैं, कौन आया है, क्या पढ़ा रहे हैं और क्या से क्या बना रहे हैं। दूसरी बात, आज बाबा विशेष बाबा के साथ जो याद की शक्ति है, वो याद का बल जो जमा होता है, वो याद का बल साइलेंस के बल में कैसे कन्वर्ट होता है और उस स्वीट साइलेंस की स्टेज से कैसे नई दुनिया स्थापन होती है, उसका भी अनुभव करा रहे हैं। फिर हम सभी बच्चे किसी न किसी प्रकार से स्व उन्नति की इच्छा तो रखते ही हैं, परंतु कभी कभी स्व उन्नति की जगह पर हम और कोई गलियों में चले जाते हैं। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर वरदान के रूप में स्व उन्नति की गिफ्ट किन बच्चों को प्राप्त होती है, स्व उन्नति की गिफ्ट कब प्राप्त होती है, वो बहुत सुंदर गिफ्ट के रूप में स्वोन्नति की ताकत प्राप्त करने का वरदान दिया है। और फिर दादी प्रकाश मणि जी के विशेष जीवन की प्रेरणाओं में से आज बहुत सुंदर प्रेरणा दादी से मिलती है कि देवता बनना माना सदा देने वाला। देवता का डेफिनेशन ही है सदा दाता। अब सदा दाता बन करके रहना, उसके लिए कौन सी विशेष धारणाएं दादी ने अपने जीवन में अपनाई जो आज हमारे लिए भी खास प्रेरणा बन करके हम ले सकते हैं। तो सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? बाबा कहे, उत्तर, तुम्हें निश्चय हुआ है, हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बने। स्वयं भगवान हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो एक की ही याद रहे। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है ना। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। बाप कहते हैं,
मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं सन्मुख पढ़ाने। वंडर है ना, ये बात इतनी सहज पॉसिबल नहीं लगती है ना। बाबा कहते हैं देखो वंडर है ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं अब पढ़ाई क्या है, पवित्र रहो, मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। जैसे बाबा कहे, बाबा की मुरली के साथ साथ स्मृति समर्थी स्वरूप, स्मृति का स्वरूप बनते चले। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार आई हो पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं तो बिंदी हूं, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूं। प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। मैं आत्मा जिस नई दुनिया में राज्य करती थी, महसूस करें उस समय पर कंप्लीट पीस थी दुनिया में, प्यूरिटी थी, भरपूरता थी, प्रॉस्पेरिटी थी। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी, गोल्डन एरा में चली जाएगी। जब आत्मा याद के बल से सतो प्रधान बनती है तो एरा चेंज होता, एज चेंज होता, समय चेंज होता और उस दुनिया में जाने लायक आत्मा बन जाती है। इस आधार पर बाबा कहे ये याद की इतनी ताकत है। अभी तुम पावन बन रहे हो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है तो इस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। हमें कोई भी प्रकार की मेहनत, युद्ध आदि शब्दों का बल, कर्मों का बल, बुद्धि का बल नहीं यूज करना है, परंतु साइलेंस का बल, याद से आत्मा के चलने वाले जो संकल्प हैं, वेवरिंग संकल्प हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, जिसके कारण आत्मा कभी आक्रामक बन जाती है शब्दों से, कर्मों से, बुद्धि से। बाबा कहते हैं याद से आत्मा साइलेंट हो जाती है, चलने वाले थॉट्स को भी विराम प्राप्त होता और उस बल से आत्मा कल्प पहले वाली सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करती है और विश्व पर भी जीत प्राप्त करती है। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया द्वार जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है,
ये बहुत पावरफुल बात है। ड्रामा में नूंद है, फिक्स है, स्क्रिप्ट में ये फिक्स्ड है कि ऐसे ही याद की शक्ति से, साइलेंस के बल से एक एक आत्मा सतो प्रधान बनती हुई नई दुनिया स्थापन जरूर होनी है। तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक ही है। अब बाबा, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते। देखो, यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं थी। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, जैसे इस मुरली में बाबा हमें आह्वान और निश्चय दिलाते। देखो कौन पढ़ाते, सबसे पहले पहले निश्चय ब्रह्मा बाबा को हुआ। तो जब देखा ये तो बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। ये जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर हम गदाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना। और पढ़ना चाहिए माना उनकी मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। वरदान, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। अभी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। अब सेवा में अर्पण करना माना एक है तन मन साधन संबंध के साथ निभाते हुए अपनी बुद्धि चलाना, अपनी हद के संस्कारों को यूज करना, अपनी मन मत को यूज करना, देह भान को यूज करना। अब बाबा कहे सेवा में अर्पण करो माना तन मन साधन और संबंध निभाते हुए अपनी उस संपन्न संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति में, बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में उस संपन्न स्वरूप से वाइब्रेशंस देना, उस संपन्न स्वरूप के प्लेटफॉर्म से तन मन संबंधों को के साथ व्यवहार में आना। तो सेवा में समर्पण, श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो। तो सेवा में मगन होने से, सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल बाबा का वरदानी महावाक्य है ये। माना उस कार्य में, उस सीन में, उस ड्रामा में आई हुई परिस्थिति में बाबा से मिली हुई शक्तियों का प्रयोग करना। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनो। इसी से कनेक्टेड स्लोगन भी है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। अव्यक्त इशारा, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, यह आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो
तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, स्टेज पर आते हो बाप का स्नेह इमर्ज होगा। माना स्टेज पर जब आते हैं, ड्रामा में कोई भी सीन के साथ रूबरू होते हैं, उस समय पर सीन पर ज्यादा ध्यान न दे करके बाबा के साथ अंदर की जो कंबाइंड स्टेज है, याद की स्टेज है, उसी स्टेज के साथ बने रहना, उस स्थिति के साथ बने रहना। तो बाप का स्नेह इमर्ज होगा तो उतना स्नेह का बाण, वो जो बाबा के साथ स्नेह की लव लगन के वाइब्रेशंस हैं, वो जो प्रकट होंगे उसको बाबा बाण कह रहे हैं, क्योंकि फिर वो बाण क्या करेगा, औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। उसका प्रभाव, बाबा से मिले हुए स्नेह का प्रभाव सामने वाली आत्मा पर प्रभाव डालेगा। अब सुनते हैं दादी जी की प्रेरणा। दादी जी सदा दाता की बच्ची दाता बन करके रही। दादी जी की जीवन एक खुली किताब है और दादी जी की जीवन की हर बात आत्मा के लिए बहुत इजी, सहज पुरुषार्थ का मार्ग खोलती है। दादी जी कहती कि बाबा ने मुझे देना सिखाया है, जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को अब क्या देना, एक एक को रूहानियत देना। रूहानियत देना बहुत सिंपल, खुद को आत्मा समझ सामने वाली आत्मा को आत्मा देखना, यह है रूहानियत देना। शीतलता देना, क्योंकि रूह की स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिक रूह की ही स्वरूप के गुण देने में आएंगे, वो है शीतलता। सम्मान देना, यह देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी यह मेरी ग्लानि करता। दादी 3 बातें ये महान आत्मा ध्यान पर रखती थी। एक, एक्सपेक्टेशन नहीं, ऐसी नहीं कि मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी यह मेरी ग्लानि करता, इस भाव को रिजेक्ट करना, ये भाव एक्सेप्ट नहीं करना, अंदर उमड़े भी तो। दूसरा, मेरा काम है सबको आत्मिक स्नेह का दान देना। अपना मेरा काम जो है, मैं उस काम के ऊपर ही ध्यान दूं। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, क्योंकि दान देने वाला, लेने वाला कोई कैसा है, कोई कैसा है। नहीं, कभी किसी को देंगे भी तो भी उसे कदर नहीं रहेगी, कभी किसी को देंगे भी तो भी उसे कम लगेगा वो, कभी उस किसी को देंगे भी तो भी उसे क्या देना है वो ही देता रहेगा। तो विघ्न तो आएंगे। मैं हमेशा समझती हर एक मेरा मास्टर है, सिखाने वाला है। मैं हर एक से सीखती हूं। माना जो आत्मा मेरे साथ जो व्यवहार करती आदि, तो दादी याद रखती है कि वो सामने वाली आत्मा ने जो किया उससे मुझे क्या सीखने को मिला। वो आत्मा ने जैसा मेरे साथ व्यवहार किया उससे मुझे क्या पता चला कि मेरे अंदर कौन सी बात की कमी है, और सामने वाली आत्मा ने जो व्यवहार किया उससे मुझे क्या समझ में आया कि मुझे उस समय पर कौन सी शक्ति को आह्वान करने का मुझे जैसे एक गुप्त मैसेज मिला है। तो हर एक मेरा मास्टर है, मैं हर एक से सीखती हूं। ऐसे आप सभी भी सबको देते चलो तो देवता बन जाएंगे। तो दादी जी के जीवन से प्रेरणा अपने आप में हमें सारे दिन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जैसे काम मिल जाता है। एक तो
बार बार जब जब याद आए 1-2 मिनट बैठ जाएं और याद कर लें मेरा काम क्या है, मैं कौन, मैं किसकी और मेरा काम क्या है। दादा की बच्ची मैं आत्मा, मेरा काम है देना, मेरा काम है रूहानियत देना। मेरा काम है शीतलता देना। मेरा काम है सम्मान देना। नो मैटर व्हाट। मुझे कोई कैसा भी करता उस पर ध्यान नहीं देना है, मेरा काम है देना। और मुझे हर एक आत्मा से सीखना है, हर व्यवहार से एक टीचिंग प्राप्त करनी है। मुझे किस सब्जेक्ट में और आगे बढ़ना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।